हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द above passage carefully and answer the following questions on the basis of your understanding of this passage and related studied concepts. What is meant by resonance? तो यहाँ पे देखो, पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा। The phenomenon of resonance is common among systems that have tendency to oscillate at a particular frequency. This frequency is called natural frequency of oscillation of the system. If such a system is driven by an energy source whose frequency is equal to the natural frequency of the system, the amplitude of the oscillations become large and resonance is said to occur. The circuit in which inductance, capacitance and resistance are connected in series in the circuit is called uh, and uh, and the circuit admits maximum current corresponding to given frequency of AC is called resonance circuit. The impedance of an RLC circuit is given by Z equal to under root R square plus omega L minus 1 upon omega C the whole square. Now at a particular frequency omega is equal to omega R, XL is equal to XC. So omega RL is equal to 1 upon omega RC or omega R is equal to 1 upon root LC. So 2 pi FR is equal to 1 upon root LC. So FR is equal to 1 upon 2 pi root LC. Actually ये न्यू R लिखा है, ठीक है। एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है और एक्सएल और एक्सी इक्वल है। तो ये वाला जो टर्म होगा आपका, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और आर कैसा हो जाएगा, आपका इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा जो कि आर जितना होगा। तो जो करंट होगा आपका वो मैक्सिमम होगा और डिसिपेशन ऑफ पावर वुड आल्सो बी मैक्सिमम, ठीक है। So this particular frequency is called series resonance frequency. Note that the series resonance frequency nu r is independent of resistance R. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उसमें कहीं पे भी L और C आता है, रेजिस्टेंस नहीं आता। सीरीज रेजोनेंस सर्किट एडमिट्स मैक्सिमम पीक करंट थ्रू इट एट रेजोनेंस. Therefore it is called acceptor circuit. It is used in radio and TV receivers, right? तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर भी दिया गया है, Q इज इक्वल टू 1/R अंडर रूट LC. चलो, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात हमारी हो चुकी है और यहाँ पे हम पहले की कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, की कॉन्सेप्ट जो होगा आपका वो होगा हम बोल सकते हैं कि रेजोनेंस रेजोनेंस इन RLC सर्किट। तो ये पहले हम समझ लेते हैं कि RLC सर्किट होती क्या है। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड RLC सर्किट। तो ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसको लगा दिया मैंने AC सिग्नल सोर्स के साथ, ठीक है, जो कि कुछ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का मान लो। अब यहाँ पे मैं इसके अक्रॉस में R होगा, ये XL होगा और ये XC होगा, जो कि कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दोनों XC और XL। अब हम इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इम्पीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस जैसा ही हुआ, पर यहाँ पे L और C का रिएक्टेंस की वजह से ये कुछ ऐसा दिखेगा। R स्क्वायर इज प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। अब कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे XL और XC सेम हो जाएंगे क्योंकि दोनों किस पे डिपेंड करते हैं। XL इज इक्वल टू 2 पाई FRL एंड XC इज इक्वल टू 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई FRC, ठीक है, इस तरीके से। और ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये इसको इक्वल लाते हैं तो XL इज इक्वल टू XC, तो 2 पाई FRL इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FRC। तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलता है, सी वी गेट FR स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर LC। तो इसके ऊपर से हमें मिलता है FR इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। तो ये हमारे को हमको फाइनल मिला क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो एट दिस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। क्या होगा, मैक्सिमम करंट
इन द सर्किट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो रेजोनेंस का मतलब होता है कि रेजोनेंस मीन्स मैक्सिमम ऑसिलेशंस भी बोल सकते हैं। रेजोनेंस को क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम ऑसिलेशंस, ये ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टूड। क्योंकि आप देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज्यादा पीक वैल्यू आएगी किसकी? करंट की। ठीक है, और पावर डिसिपेशन भी मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।